आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुमेरु पर्वत पर कैवर्त देश के राजा सुकंत उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। नारद और सुकंत के कुछ वार्तालाप के बाद उन्होंने कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी से बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा कि किसने आपका अपमान किया? तब विश्वामित्र जी ने कहा, पूछ कर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपकी चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है कल सुबह मैं उसका वध कर दूंगा। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। राजा सुकंत के रोने की आवाज सुनकर माता अंजना बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लो, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने श्री राम जी का नाम नहीं लिया। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मारना चाहते हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गयी। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। उसके बाद हनुमान जी श्री राम के दरबार पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उसे मत मारिए। श्री राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। उसके बाद होता है एक भयंकर युद्ध। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछा कि बच जाएंगे कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान राम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बैठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते हैं। भगवान राम के बहुत प्रयास करने के बाद भी श्री राम जी का एक बाण भी हनुमान जी को नहीं लगा था। सब के सब विफल हो जा रहे थे और ये सब चीज विश्वामित्र भी देख रहे थे। उसके बाद राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। विश्वामित्र जी भी यह सब देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया क्योंकि संत का नाम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किसने दी? राजा सुकंत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। कहीं कहीं पर भगवान शिव और पार्वती के बीच में संदेह भी था, उसकी वजह से भी ये घटना हुई थी। ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण महाभारत अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।